तो यहां पर भी जब रिफ्लेक्शन होता है, जिसको न्यूटन ने ही दिया था ऑफ कोर्स, ठीक, तो इसके भी कुछ लॉज हैं, इनफैक्ट 2 ही लॉज हैं बस, ठीक है, कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पर ये जो लॉज हैं हमेशा फॉलो किए जाएंगे, ठीक। नाउ प्लीज पे अटेंशन यार। सबसे पहले तो ये हमारा सरफेस है, इट कैन बी अ मिरर, इट कैन बी अ बोर्ड ऑल्सो। इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, बस ये पॉलिश्ड एरिया हो गया, ठीक है। अब जब इस पे लाइट फॉल होगी, सॉरी मैं अभी रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? कौन बोला पर्सपेक्टिव? हाँ खड़े हो जाओ। पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, तो तुम्हारा क्या परसेप्शन है बताओ। अभी मैं किस में हूं, तुम्हारे परसेप्शन से बताओ। अब तुमने बोल दिया परसेप्शन पे डिपेंड करता है, बताओ जरा। अभी मैं रेस्ट में हूं, परसेप्शन बताओ किस पर्सपेक्टिव से। मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, रेस्ट या मोशन, बस उतना बताओ मुझे। मैं रेस्ट में हूं अभी, किस पर्सपेक्टिव से? रेस्ट में तुमने बोला, ठीक है? नहीं, तुमने पर्सपेक्टिव नाम क्यों बोला? हाँ बोलो। विथ रेफरेंस टू अस, ठीक है। अर्थ, बैठ जाओ। इसने सही बोला, पर्सपेक्टिव या रेफरेंस हम बोल सकते हैं। लाइक अभी हम सब लोग, इनफैक्ट आप भी और मैं भी, हम मूव करें या ना करें, हम 24x7x365 डेज मूव करते रहते हैं, क्योंकि अर्थ हमारा। ये पर्सपेक्टिव या रेफरेंस क्या है? अगर मान लो यहां पर अर्थ है, मैं अर्थ पे हूं, और मैं अर्थ से अगर बाहर चला गया, अब अर्थ घूम रहा है, मैं स्पेस शटल से देख रहा हूं, सब लोग घूम रहे हैं, मैंने फोन लगाया, हिया घूम रही हो कि रेस्ट पे हो? या बोली मैं सो रही हूं, रेस्ट पे हूं। मैं बोलूंगा नहीं तुम घूम रही हो। बोलती कैसे? मैंने कहा मैं स्पेस में देख रहा हूं, क्योंकि मैं बाहर से देख रहा हूं। मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? आउट ऑफ द अर्थ चला गया, तो इसीलिए मेरे पूरा अर्थ घूम रहा है। अब ये भले ही बोलती रहे, करेक्ट, यस और नो, लेकिन अब अगर मैं अर्थ में आ जाऊं, फिर मैं क्या बोलूंगा? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि मैं मानूंगा कि मेरा अर्थ क्या है? रुका हुआ है, और विथ रेस्पेक्ट टू दिस बोर्ड आई एम नॉट मूविंग, तो मैं रेस्ट में आ गया। अभी मैं मोशन में आ गया, क्यों? क्योंकि बोर्ड अभी भी रुका हुआ है, तो रेफरेंस क्या हो गया? अब अर्थ के अंदर है, वो ये बोर्ड हो गया हमारा, वो ये क्लास हो गई, यस और नो। तो रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। सर आपने ये बात क्यों छेड़ी यहां पर, उसका रीजन यहां पर देखते हैं। ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स मतलब पूरे ऑप्टिक्स में ये नियम चेंज नहीं होता, ठीक है। ये हमारा सरफेस है, चाहे ये सरफेस हो या मिरर हो। अब अगर मैं सरफेस को देख रहा हूं सामने, मेरे सामने वो सरफेस है, तो नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं ना, ठीक। मैं नीचे देखूंगा तो नॉर्मल ये हो गया, यस और नो। मैं सामने देखूंगा तो नॉर्मल वो हो गया। तो मेरी आंखों से अगर लाइट जा रही है और सामने अगर ये सरफेस है, तो लाइट का एंगल इस सरफेस से कितना बन रहा है? बोलो। तो नॉर्मली जब हम किसी सरफेस को देखते हैं तो वो कितना डिग्री पे होता है? वेरी गुड। तो इसीलिए इस पर हम एक लाइन खींच देते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल को नॉर्मल क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप उसको नॉर्मली देखेंगे तो वो सरफेस पर कितना एंगल बनाएगा। एंड माय डियर, ये नॉर्मल कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है रेफरेंस। ये नॉर्मल क्या है? इसके बिना, इस नॉर्मल के बिना आप एंगल्स मेजर नहीं कर सकते, आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमने वहां पर किया था मेजरमेंट, कहां पर? क्लास 9th में किया था, कि अगर सर हमें यह मेजर करना है कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो प्लेटफॉर्म कितना ऊपर है, या आप बोर्ड से कितने आगे हैं, तो आप क्या करते हो? 0 पॉइंट लेते हो स्केल पर। 0 मतलब रेफरेंस हो गया, वहां से मेजरमेंट लिया। क्या बिना 0 के आप मेजरमेंट ले सकते हो? नहीं ले सकते ना, एक पॉइंट चाहिए ना आपको फिक्स वाला, यस और नो। इसीलिए तो यहां पर ये हमारा क्या है? रेफरेंस, ठीक। अब नॉर्मल क्या है? सर इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस सरफेस का नाम क्या है? यस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज इट क्लियर? ओके, अब इस पे हमने लाइट को फॉल कराया। ये कौन सी लाइट है? इंसिडेंट
रे या लाइट, जो भी आप लिखना चाहें आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। अब ये लाइट यहां से क्या हो गई, तो इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर हमने नॉर्मल से मेजर किया ये, तो ये डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं या एंगल मेजर कर रहा हूं, एंगल मेजर कर रहा हूं, इसको बोला हमने आई, एंगल ऑफ, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल किसके साथ बना रहा है, ओके, इसको क्या बोलेंगे फिर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका नाम रख दिया हमने। आई बात समझ में। अब मेरे सवाल का जवाब देना, मेरे पास बॉल है, हम हमेशा बॉल से बॉल खेलता हूं मैं, ठीक है, ये बॉल है, अगर मैंने बॉल को इस पे ऐसा थ्रो किया तो बॉल ऐसे जाएगी और टकराने के बाद ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या उधर जाएगी, पक्का, मतलब ऐसे आ रही है ऐसे जा रही है, यस और नो। अच्छा अब बॉल ऐसे आ रही है, ठीक है, और ऐसे चली गई, हे भगवान, ऐसे हुआ ना, अब समझ लो यही लाइट हो रहा है, तुम्हारी लाइट ऐसे आई, टकराती है, उसके बाद चली जाती है, ये मेरा सर क्या है, कितना एंगल बना है, नॉर्मल का, अच्छा नॉर्मल का एंगल, ठीक है, नॉर्मल का एंगल इसके साथ कितना बना, एंगल ऑफ, और ये वाला एंगल कौन सा है, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल, कैसे हैं, क्या ऐसा हुआ कि लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, या ऐसा कुछ हो गया, नहीं हुआ ना, ऐसा भी नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, पक्का, मतलब लाइट अगर ऐसे आ रही है तो लाइट ऐसी जा रही है ना, यस और नो, यस और नो, बस यही है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज फर्स्ट लॉ, अभी लिखना नहीं, लिखवाऊंगा मैं। सेकंड बोलता है इंसिडेंट रे, ध्यान सुनना, ये लाइट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, all lie in same plane, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, PLANE, ठीक है ना। इसीलिए ये जो लाइट, अब देखो ये जो एक्सिस है ये है आपका y और x एक्सिस, कौन सा एक्सिस है ये, यस, ये x y प्लेन है, और अगर लाइट भी ऐसी आ रही है तो ये हो गया x y प्लेन, ठीक। अगर मैं इसको ऐसा चेंज कर दूं, अब ये हो गया x z, कभी भी लाइट प्लेन चेंज नहीं करती, कभी भी लाइट प्लेन चेंज नहीं करती, अगर लाइट ऐसी आई है तो इधर जाएगी, और अगर ऐसी आई है, आज हाथ में चले जाए मेरा, और लाइट अगर ऐसी आ रही तो फिर ऐसी आएगी, इज दैट क्लियर, यस और नो, समझ में आया। तो प्लेन चेंज का मतलब यही हुआ कि लाइट अगर ऐसी फॉल हो रही है सर, तो टकराने के बाद ऐसी ही जाएगी, इधर नहीं जाएगी और इधर नहीं जाएगी, यस और नो। तो सेकंड रूल यही है, सब लोग पूछते हैं सर ये प्लेन क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशन, एक मिनट रुक जाओ बस, डाउट बचा के रखना अपना, वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन, ये पेन सीधा चल रहा है एक्स में, वन डायमेंशन, ऊपर जा रहा है वन डायमेंशन, नीचे जा रहा है वन डायमेंशन, आगे जा रहा है वन डायमेंशन, पीछे आ रहा है वन डायमेंशन, अब ये जा रहा है एक्स में भी और आगे भी जा रहा है, और तो ये जा रहा है टू डायमेंशंस में, कितने में, टू डायमेंशंस में, ध्यान सुनना। और अगर मैं इसको अब ऐसे चेंज कर दूं, अब ये आपकी तरफ और ऊपर भी जा रहा है, अभी भी दो डायमेंशंस हैं, यस और नो। अब ध्यान से देखना, ये हुआ प्लेन, ये प्लेन और ये भी प्लेन, अब देखो कहां जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस, इधर भी जा रहा है, यस और नो, और इधर भी जा रहा है, मतलब एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया, और कितने डायमेंशंस हुए, जब भी थ्री डायमेंशंस बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पेस, क्या बोलते हैं, नाम कन्फाइंड है, नाम कन्फाइंड है, वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशन प्लेन, थ्री डायमेंशन, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सिंपल रखा है, ठीक है। आया बस, हाँ अब पूछो डाउट।
जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन रे ऑप्टिक्स क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स। वी आर टेकिंग लाइट, दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लेजर लाइट ले ली हमने, उससे चल रहा है एक्सपेरिमेंट। अब वो कहां जाएगी? सीधी आएगी ना। ऐसे फेंकोगे तो टकरा के ऐसे ऐसे जाएगी, यस और नो? तो बाद में समझ में आता है कि लाइट ऐसे नहीं जाती, वेव के फॉर्म में जाती है। ठीक है, बट अभी हम उसका लिमिटेड केस पढ़ रहे हैं कि लाइट जो है, अगर रे ऑप्टिक्स हम लोग फॉलो करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेगी, कैसे कैसे करेगी, उसका एक बेसिक आइडिया लेने पहले। आया समझ में? यस, नो, यस, वेरी गुड। डायग्राम बना लो पहले प्लीज। जब भी आप डायग्राम बनाएं हमेशा देखें, मैं एरोज हमेशा बनाता हूं। एरोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्टिक्स में। ये बताते हैं कि कौन सी लाइट इंसिडेंट है और कौन सी लाइट रिफ्लेक्टेड है। इज दैट क्लियर? प्लीज एरोज बनाना नहीं भूलना। हमेशा मेजरमेंट कहां से लेना है? नॉर्मल से। नॉर्मल से मेजरमेंट लेने का मतलब क्या है वो समझो आप। दिस इज नॉर्मल, ठीक है, दिस इज नॉर्मल पॉइंट। अभी अगर हम बात करें, इधर सब लोग, हम लोग अगर बात करें अभी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी दोनों जीरो है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो। अब हो गया 30 डिग्री, अब हो गया, अब हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90, क्योंकि यहां से मेजर कर रहे हैं हम, ये ऐसे बढ़ा तो ये 90 हो गया। ठीक, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? वो भी 90 है सर। ठीक है, अगर मैंने लाइट को, इंसिडेंट लाइट को ऐसा फॉल कराया, कितना एंगल है? जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है अभी? जीरो। ठीक है, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? करेक्ट। और अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये भी। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। अब आया समझ में? हम इसको ऐसा मेजर करते हैं, इंसिडेंट को, और रिफ्लेक्शन को भी ऐसे ही मेजर करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? याद रखना, अगर यहां पर ये मैंने बना दिया इंसिडेंट, तो ये एंगल कितना बन रहा है? 90। क्यों? नॉर्मल ये है ना, ये जीरो है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और यहां पर ये क्या हो गया आपका? 90 डिग्री। क्यों? हम ऐसा चल रहे हैं। यस और नो? आगे याद रखना इस चीज का। अच्छा, क्या होगा अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करवाऊं नॉर्मल पे, तो क्या होगा? लाइट का पाथ सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा। मतलब हम लाइट को सीधे फॉल करा रहे हैं और लाइट सीधी वापस ऊपर आ रही है। ठीक है, तो जो सोर्स होगा लाइट वापस उसी पे आ जाएगी। यस और नो? और अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी कि नहीं करेगी? तो क्या करेगी फॉलो? तो क्या करेगी बताओ? इट विल फॉलो द मिरर, बट रिफ्लेक्ट करते हुए तो जाएगी ना। भाई आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया? ये कर दिया ना। तो लाइट अब क्या करेगी? सरफेस पे चलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सरफेस के अंदर नहीं आ रही ना। अगर सरफेस के अंदर नहीं जा रही है मतलब वो रिफ्लेक्शन ही फॉलो कर रही है ना। ऊपर ही है, रिफ्लेक्शन होकर रहा है सर, वो तो सीधी आ रही है। यस, तो सीधी जो जाएगी। यस और नो? उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 90। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? आई बात समझ में? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कभी भी। हम जब भी मेजरमेंट लेते हैं हमेशा इसी से लेते हैं। किससे? नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू दी, तुम्हें लिखना हो तो ऊपर ब्रैकेट में लिख लेना। नॉर्मल इज डिफाइंड एज द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द, एंड इट इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग द एंगल्स। और पूरे ऑप्टिक्स में
यही चलता है नॉर्मल। ठीक है।